तो ये खबर जनपद मऊ से, जहां कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना और आने वाले राजनीतिक अभियानों की रणनीति तय करना रहा। बैठक में संगठन सृजन पर गहन विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहना होगा ताकि पार्टी की नीतियां और संदेश सीधा जनता तक पहुंच सके। आपको बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करती है। इस दौरान बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक प्रार्थना पत्र भी भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान जनता की आवाज है और कांग्रेस पार्टी इसे पूरे जिले में फैलाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब जनता को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा और कांग्रेस हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगी। इस तरह मऊ कांग्रेस कमेटी की यह बैठक न केवल संगठन को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई बल्कि राजनीतिक माहौल में एक नया संदेश भी छोड़ गई। क्या है आज जिला कांग्रेस कमेटी मऊ की मासिक बैठक में संगठन सृजन पर चर्चा हुई। आज इसके उपरांत वोट चोर गद्दी छोड़ जो इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से शासन सत्ता में वोट चोरी करके आए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजना है वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान आज की जिले में शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को संदेश क्या जाएगा? देखिए, इस संदेश की आप बात कर रहे हैं, लोगों में संदेश स्पष्ट है। जो हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जिस तरह से आम लोगों के बात कर रहे हैं, चाहे वह गरीब हो, चाहे किसी भी जात धर्म मजहब से हो व्यक्ति हो, उसके आवाज़ को मुखर करना, ओबीसी आरक्षण पर खुल करके बोलना, आज इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से यह सरकार वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। इसका असर आपको स्पष्ट दिख रहा है जनता के रूप में। जनता के बीच में, चट्टी में, चौराहे पर, गली में, नुक्कड़ में, हर जगह आज यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सरकार है यह वोट चोरी करके आई है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वह वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यह चर्चा आम हो गई है। अब इस आम चर्चा को ख़त्म करने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के रूप में आज लगातार ड्रोन प्रकरण और तमाम चीज़ें जो हमारे पूर्व में साथी पत्रकार रहे हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बयान दे रहे हैं, उटपटांग बयान दे रहे हैं कि ड्रोन प्रकरण। ये बताइए, हमको ड्रोन प्रकरण से क्या फ़ायदा होने वाला है? ड्रोन अगर कोई शासन सत्ता के लोग उड़वा रहे हैं कि ये वोट चोर अधिकार जो हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं यह दब जाए, तो ये दबने वाली नहीं है। निश्चित रूप से इस पर हम लोग मुखर हैं। अभी आप लोग साथी पहले थे, बैठे थे, आए थे, देखे होंगे एसआर पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, जजमेंट आया बिहार में वोट जो नाम कटे थे 65 लाख मतदाताओं का, उसमें एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि 12वें दस्तावेज के